हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आप देखिए कि जब भी थोड़ी सी शाम होती है तो एसएससी में बैठे ऑफिशियल्स थोड़ा सा मनमौजी हो जाते हैं। उनका फिर जो है काम करने में ज़्यादा मन लगने लगता है। और आप देखिए कि अभी अभी जो है धड़ल्ले से 2-3 नोटिफिकेशन एसएससी वालों ने डाल दिए हैं और बहुत काम के नोटिफिकेशन। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो भाई साहब, या किसी भी एसएससी एग्जाम की कर रहे हो, तो आज जो होने वाला है भाई साहब वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखो कि जो इतने समय से हम लोग चिल्लाते रहते थे कि स्कैम हो गया, धोखा हो गया, बच्चों के साथ परेशानी हो रही है बच्चों को, वो तमाम परेशानियों का अब एक सॉल्यूशन आ गया है। जी हां, एसएससी वालों ने नॉर्मलाइजेशन के पैटर्न में पूरा का पूरा बदलाव कर दिया है। जो पहले नॉर्मलाइजेशन हुआ करती थी वो अलग किस्म की थी, अब अलग किस्म की है। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे हम बिलीव कर रहे हैं। जो रियल में हुआ है वही जो है आपके सामने यहां पे पेश किया जा रहा है। और आई थिंक कि सबसे पहले हम जो है पूरा चौकस थे कि आज जो है सिलेक्शन फेज का नोटिफिकेशन भी आना था, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये भी एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी। अब इसके बाद एक सवाल ये भी उठेगा कि क्या एसएससी सीजीएल के पैटर्न में भी चेंज होगा, तो वो भी हम समझेंगे। बहुत काम की चीजें हैं। और सिलेक्शन फेज में क्या चेंज हुआ है, क्या वैसे का वैसा ही है सिलेक्शन फेज, तो पूरी वीडियो को आप देखिएगा, आपको खुद सारे के सारे कंसेप्ट जो है समझ में आ जाएंगे। आप देखो कि आज से पहले कभी भी जो नॉर्मलाइजेशन होता था, मान लो कि ये अलग अलग शिफ्ट है, 36 शिफ्ट में मान लो एग्जाम हुआ। अब इस शिफ्ट के अंदर इनके अंदर जो है देखा जाएगा कि एवरेज स्कोर देखा जाता था, है ना, और वो मिनिमम से ऊपर का मार्क्स देखकर और उस हिसाब से पूरी नॉर्मलाइजेशन होती थी। अब यहाँ पे जो बहुत बड़ी दिक्कत आती थी वो आती थी कि एक शिफ्ट मान लो बहुत ईजी हो गई और एक बहुत सारी टफ हो गई, तो यूजुअली टफ वाली को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता था और ईजी वाले बेचारे बच्चे रोते रहते थे। उनके इतने इतने नंबर आने के बाद भी वो सिलेक्ट नहीं होते थे। और ये सच में एक इशू था। और आप देखिए कि जब अभी हम लेटेस्टली प्रोटेस्ट में भी गए तो हमने ये इशू को रेस किया था वहां पे भी, और चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम एक नया तरीका, नया नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लेकर आने वाले हैं। और मैंने बकायदा वहां प्रोटेस्ट वाली जगह से ही अपनी एक वीडियो बनाकर भी आप लोग को बताया था कि ये चीज होने वाली है। और आप देखिए कि वो चीज का अब जो है रियल ग्राउंड पे आ चुका। उन्होंने तब तो हमें लिखित रूप में आश्वासन नहीं दिया था, लेकिन अब ये लिखित रूप में आपके सामने है। अब जो मेथड होगा यूज, वो होगा परसेंटाइल मेथड। थोड़ा सा पहले मैं मेथड के बारे में हल्का फुल्का आपको आइडिया दे देता हूं, क्योंकि अपने को बहुत ज्यादा कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं है कि ये मेथड कैसे वर्क करेगा। बस एक मोटे मोटे तौर पे हमें समझना है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल कैसे रहेगा, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। आप देखो कि इन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि P = m/n। ये फॉर्मूला जो है ना, आप ध्यान रखना, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव एक्चुअली अपीयर्ड इन द शिफ्ट। ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझना। पहले तो इन सब शिफ्ट्स का घुला मिला करके देख रहे थे, लेकिन अब पता क्या होने वाला है, इसने क्या लिखा है फॉर्मूले में, एक पर्टिकुलर शिफ्ट का। अगर किसी की शिफ्ट का पेपर जो है 10 को है, किसी का 11 को है, किसी का 12 को है, तो आप समझना कैंडिडेट सेलेक्ट कैसे किए जाएंगे। ये जो फॉर्मूले के अंदर n लिखा जा रहा है, कौन से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो इसी शिफ्ट के हैं केवल। फिर जो दूसरा फॉर्मूला यूज किया जाएगा, मान लो कि ये तो P1 हो गया, फिर P2 निकाला जाएगा, तो उसमें अब अगेन m/n लिखा जाएगा, लेकिन वहां पे n जो लिखा जाएगा वहां केवल 11 के कैंडिडेट, तीसरे में फिर केवल 12 के। अगर मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो ये अलग अलग शिफ्ट के जो लोग हैं उनका नंबर लिखा जाएगा कि उनके जो है एक पर्टिकुलर स्कोर देख लीजिएगा। यहां पे भी देखो आप, m जो है यहां पे क्या डिनोट कर रहा है, रो मार्क्स फॉर ईच कैंडिडेट। सपोज दिस इज डिनोटेड बाय टी। अगर रो मार्क्स को हम टी से डिनोट कर देते कि हर कैंडिडेट के टी नंबर आए हैं, तो आपको क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन दैट शिफ्ट हुज रो स्कोर आर लेस देन इक्वल टू टी, है ना। तो ये जो है हमने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड तय करके और उसके अराउंड देख लेना कि कितने लोगों के इतने नंबर आए हैं, ठीक है भाई। तो उसको ही इन्होंने डिनोट कर दिया एम से। सीधी सीधी बात है, ये मैंने आसान भाषा में एक फॉर्मूला आपको बता दिया है। अब यहां पे फायदा देखो कैसे इस फॉर्मूले का आप लोग को होने वाला है, और फाइनल में जो रिजल्ट दिखेगा आपको, वो रिजल्ट कैसा दिखेगा वो भी अभी मैं दिखाऊंगा आप लोग को। फायदा ये होगा भाई कि अगर 11 की शिफ्ट में मान लो कि किसी बच्चे के, सपोज करो कि 200 में से मान लो उस बच्चे के 150 नंबर आए, तो इसकी जो परसेंटाइल मानी जाएगी ना, इसकी 100 परसेंटाइल मानी जाएगी। यानी कि टॉपर के, अगर 10 वाली शिफ्ट में टॉपर के मान लो कि सिर्फ 150 ही नंबर आ पाए 200 में से, तो उस टॉपर की परसेंटाइल कितनी होगी, 200 हो गई। अब आप समझना इसका फायदा क्या होगा। अब मान लो कि एक ऐसा बच्चा है कि जो सेकंड नंबर पे है, सेकंड वाले व्यक्ति के मान लो सिर्फ 140 ही आ पाए, तो उसकी जो परसेंटाइल है वो 200 के हिसाब से नहीं देखी जाएगी। आप समझना यहाँ पे रिलेटिव के हिसाब से होगा, 200 के हिसाब से नहीं देखी जाएगी, वो 150 के हिसाब से देखी जाएगी कि 150 के कंपेरिजन
कंपैरिजन में, यानी कि टॉपर के कंपैरिजन में, इस शिफ्ट के टॉपर की बात कर रहा हूं, उसके कंपैरिजन में उसकी जो परसेंटाइल है वो क्या बन रही है। सेम ही आप देखिए कि 130 वाला होगा तो उसकी भी इस टॉपर के कंपैरिजन में ही देखी जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए कि हर शिफ्ट के टॉपर्स के हिसाब से जो है कंपैरेटिवली, इसको बोलते हैं रिलेटिवली परसेंटाइल। तो रिलेटिव परसेंटाइल आते हैं यूजुअली कैट वगैरह में, यही चीज यूज होती है। अगर कोई भी किसी ने भी एमबीए वगैरह का दिया होगा एग्जाम तो उसको पता होगा इस चीज का कि वहां भी यही वाला मेथड यूज होता है। तो जब रिलेटिव परसेंटेज आती है तो हमें जो है इजी हो जाता है वहां पे, और जो झोलमोल होती है ना कि मेरी शिफ्ट इजी आ गई, मैं परेशान घूम रहा हूं, उसकी मुश्किल आ गई, वो खुश घूम रहा है, अब वो जो थोड़ा सा झोल है वो खत्म हो जाएगा इस एंगल से। ठीक है भाई, यानी कि अब आपकी शिफ्ट का जो है लेना देना केवल आपकी खुद की शिफ्ट से ही है। और यही चीज को ये देखिए कि इन्होंने पी ए निकाला, पी बी निकाला, पी सी निकाला, ये क्या चीज है। अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया, मैंने बोला ना P1 P2 P3, यानी कि ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, ऐसे करके जो है इस प्रॉपर पूरे कैंडिडेट्स का जो है निकाल लिया जाएगा पूरा का पूरा प्रॉपर इसके अंदर। ठीक है भाई, अब ये तो इन्होंने देखो कि एक चीज और की है, यहां पे लिखा है शिफ्ट 1 का, फिर इन्होंने लिखा है शिफ्ट 2 का। ठीक है, और ये जो रेड कलर में डिनोट कर रहे हैं ये डिनोट कर रहे हैं परसेंटाइल को। अब ऐसे ही ये पूरा प्रॉपर इन्होंने मेथड बनाया है कि कैसे जो है इसकी कंपैरेटिव एनालिसिस की जाएगी, है ना। यहाँ पे दिया भी गया है कि इनको जो है कंबाइन तो किया जाएगा लेकिन सेपरेट सेपरेट भी रखा जाएगा हर शिफ्ट का। ये देखो कि केप्ट सेपरेट, ठीक है, शिफ्ट वाइज जो है रो स्कोर को सेपरेट सेपरेट रख के पूरा का पूरा कैलकुलेट किया जाएगा, और जो कि एक सही चीज भी है। मुझे लगता है इससे बेहतर चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है भाई, इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आप लोग को नॉर्मलाइज्ड वाला दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये एक एग्जांपल के तौर पे कि ए बी सी डी ई कैंडिडेट्स है मान लो, है ना। तो जो इस कैंडिडेट ई वाले कैंडिडेट की परसेंटाइल मान लो पी ई बन रही है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो इसका जो रो स्कोर है हो सकता है एक्स ई हो, और ऐसे ही आप समझना कि जो S2 का रो स्कोर है यानी कि शिफ्ट 2 में जो व्यक्ति था उसका हो वाई ई। ऐसे करके आप देखो कि प्रॉपर जो है सभी के रो स्कोर्स यहां पे निकल जाएंगे। अब यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा नॉर्मलाइज स्कोर का, आपको समझना है कि इसका और इसका इन्होंने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया, एक्स ई प्लस वाई ई डिवाइड बाई 2 कर दिया। आप देखो कि रो स्कोर ऑफ S1, रो स्कोर ऑफ S2, और इन दोनों को मर्ज करके इनका एवरेज निकाल दिया। तो ये एक बेहतर तरीका है एज कंपेयर टू जो अभी तक हो रहा था, उसमें थोड़ी सी झोल थी, उसमें जो है बच्चों को समझ नहीं आ पा रहा था कि कौन सी चीज कैसे हो रही है। अब रही बात कि क्या CGL का पैटर्न चेंज होगा, तो उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। उससे पहले हाँ, एक और चीज है कि अगर किसी ने ये जिसको नहीं पता है, हमारी ये 2 बुक्स जो हैं जीके का रामबाण ऑलरेडी आ चुकी हैं Amazon के ऊपर 599 में दोनों मिल रही हैं। आप सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी दोनों अवेलेबल है, और ट्रेंडिंग में आ चुके हैं, सेकंड नंबर के ट्रेंडिंग में। अगर आप ये बुक्स लेना चाहते हैं तो अभी आप अवेल कर लीजिएगा, इससे पहले कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। ठीक है भाई, अब एक चीज और देखिए, आधार बेस्ड वाली। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी आधार के बेस्ड की जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह वाली प्रोसेस है यानी कि वो कर ही नहीं रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आपकी चॉइस है, आप मत कीजिए। आप 2 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, वहां भी हो जाएगा सब कुछ, लेकिन कई बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, और कई बार होता है कि ब्लर फोटो की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अब देखो एसएससी ने क्लियरली बोल दिया कि जो भी ये आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर देगा उसका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी फोटो अगर ब्लर भी हुई ना तो वो जो है या कुछ गलत भी हो फोटो के अंदर तो वो उठा के कहां से ले लेंगे, आधार से ले लेंगे उसकी फोटो। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसके फायदे ही फायदे हैं आधार बेस्ड बायोमेट्रिक के, ये आप करके रखना। ऑलरेडी एक वीडियो में बताया कि कैसे करना है मैंने। अब आप देखो कि CGL के अंदर नोटिफिकेशन का क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, अभी आपको बताते हैं। वो जो नोटिफिकेशन आएगा वो 9 जून को आएगा आपके सामने, और जून मंथ के अंदर आपको MTS CHSL बहुत सारे लगातार नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। ये पहला नोटिफिकेशन SSC की तरफ से आ गया है। ये किसका आया है भाई, ये सिलेक्शन फेज का नोटिफिकेशन आया है। ये आपके सामने सिलेक्शन फेज 13 है ना। इसको हर कोई बच्चा तो नहीं अपीयर हो सकता इसके अंदर, मतलब कि हर कोई पोस्ट नहीं ले पाएगा। इसके अंदर प्रॉपर एक चार्ट है जो कि ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया। उस चार्ट को प्रॉपर्ली देख लेना कि कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और कौन सी के लिए नहीं है, वो आपको चार्ट देखना पड़ेगा। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि जो एग्जाम की प्रोसेस यहां पे है वो कोई भी जो है चेंज नहीं हुई है। आपको मैं दिखाता हूं, पहले इसकी एग्जाम प्रोसेस की ही बात कर लेते हैं, बाकी की चीज बाद में कर लेंगे। आप देखो कि इसकी जैसे एग्जाम प्रोसेस पहले थी सिलेक्शन फेज की, अभी भी वैसे ही है। 4 पूरे के पूरे वो हैं, है ना, सब्जेक्ट्स, जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। सभी में 25-25 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, तो 50-50 नंबर, सॉरी 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 50-50 नंबर के टोटल हो गए। यानी कि कुल मिला के आपका जो है 200 मार्क्स का जो है ये पेपर हो गया, और 0.5 मार्क्स जो है नेगेटिव है। तो आप समझो कि अगर सच में कोई बहुत बड़ा ब्लंडर होना होता या बहुत बड़ा चेंजेस आने होते तो हमें यहाँ से उसकी झलकियां देखने को मिलती, यहाँ भी कुछ ना कुछ तो हमें चेंजेस देखने को मिलते। लेकिन अभी तक कोई भी SSC ने इस चेंज के बारे में तो मेंशन नहीं किया, यानी कि एग्जाम के पैटर्न में कोई मेजर चेंज अभी तक नहीं बताया है। बट
एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर इनको करना भी हुआ सीजीएल के पैटर्न के अंदर चेंज, तो मुझे लगता है कि अगर करेंगे भी तो केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाया जा सकता है, वो भी टीयर 2 के अंदर बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज टीयर 1 में मुझे नहीं लगता कि कोई भी छेड़छाड़ होने वाली है। इस बात को आप क्लियर रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपको देखिए कि अभी वहम डाला जा रहा है, दिमाग में घुसाड़ा जा रहा है कि भैया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको पढ़ना छोड़ दो, उसको पढ़ना छोड़ दो, 2017 वाला पेपर आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, धमकान आ जाएगा। देखो, अगर इतने ही ज्यादा परेशानी में घुसे रहोगे तो कभी भी तैयारी नहीं कर पाओगे। और मुझे लगता है कि अब जो है सीजीएल की तैयारी करनी हो, चाहे एमटीएस की करनी हो, सीएचएसएल की, सीपीओ की, सभी का भाई जब नोटिफिकेशन ही अब आने वाला है, इसी मंथ में तो सबका आने वाला है, 4-5 नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो आप कब करेंगे उसकी तैयारी? आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, बहुत ही गिना चुना सा समय बचा हुआ है अभी, मैं सीधे शब्दों में अगर आपको बोलूं तो मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने, 3 महीने है, 3 महीने से तो ऊपर है भी नहीं है, और सीजीएल के लिए तो 3 महीना भी बाकी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी जो है सही टाइम है आप लोग को तैयारी करने का, यही करेक्ट टाइम है, इसमें आप कर लेना। अब दूसरे इस नोटिफिकेशन की बात रही, तो आपको मैं ये भी बताता हूं कि कब स्टार्ट है। ये ऑलरेडी स्टार्ट तो हो ही चुका है, और 23/6 तक जो है इसका जो फॉर्म है आप भर सकते हैं। ये प्रॉपर पूरा का पूरा डिटेल्ड लिख दिया है यहाँ पे कि कब कब जो है आप इसको भर सकते हैं, कब जो है इसका एग्जामिनेशन होना है। डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये साफ लिखिए, 24 जुलाई से 4 अगस्त। तो यहाँ से हमें एक और नई चीज़ पता लगेगी कि अगर बाई चांस वेंडर भी चेंज हो रहा है तो हमें ये पता लग जाएगा, अभी तक कहीं मैंशनड नहीं है वेंडर चेंज का, लेकिन अगर हुआ भी तो हमें ये पता लग जाएगा इस एग्जाम से कि भैया यहां पे कैसा पैटर्न आ रहा है, कौन से करंट अफेयर यहां पे पूछ रहा है, स्टैटिक कितना पूछ रहा है, यहां से पूरी क्लियरेंस हो जाएगी हमें इस डेट को। ठीक है, तो हमें वेल एनफ बिफोर जो है पता लग जाएगा, नेक्स्ट मंथ तक पता लगेगा जब ये एग्जाम होगा कि कुछ ऐसे मेजर चेंजेस एग्जाम की प्रोसेस में तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है भाई, ये एज लिमिट है इसकी, ये आप चेक कर लीजिएगा। फिर इसके अलावा SC ST कैटेगरी को हमें पता है कि 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है, OBC को 3 साल की मिलती है, ये आपके सामने है। पैटर्न मैं बता चुका हूं इसका। एक फोटोग्राफ्स का जो ऑलरेडी मैंने बताया, ये जितनी भी फोटोग्राफ्स हैं ये कोई भी अलाउड नहीं है इस तरीके से। ये जो है ना गोगल लगा के हीरो बन रहे हैं, आड़ी टेढ़ी डाल रहे हैं, ये गलत फोटोग्राफ्स कभी भी मत डालिए। यही इसी टाइप की फोटोग्राफ्स केवल अलाउड है। लेकिन मैंने बोला आधार बेस्ड बायोमेट्रिक हो रखी है, तो अगर ऐसी फोटो भी डलगी तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो वहां से आपकी फोटो ले लेंगे। ठीक है जी। अब इसकी वैकेंसी कितनी है, तो 2423 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पे लिख रखा है SC की कितनी है, ST की, OBC की, UR की, प्रॉपर यहाँ पे मैंने मेंशन करवा दिया है, तो इसको आप देख लेंगे। बाकी ये पूरा का पूरा चार्ट जो है एक टेलीग्राम पे मैंने डलवा दिया है, जिसके अंदर आप पोस्ट वाइज देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और किसके लिए नहीं हो। उस चार्ट को प्रॉपरली देख लेना टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है भाई, आई होप कि जो मेजर चेंज हुआ है आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं आप लोग की भी क्वेरीज 2 मिनट के अंदर ले लूंगा कि कोई अगर पर्टिकुलर है। इसके अलावा जिन्होंने भी अभी तक ये बुक को अवेल नहीं किया है, प्रॉपर बढ़िया तरीके से मैंने अब संगठित किताब बना दी है, इससे बेहतरीन कुछ नहीं बन सकता था। ये एक शानदार चीज़ जो है हमने आपके लिए तैयार कर दी है। सेम ही जो है साइंस के अंदर भी तैयार कर दी है। तो जितने भी लोग अब SSC की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये SSC का ऐसा रामबाण हमने तैयार किया कि इससे बाहर तो भाई कुछ भी नहीं आएगा। इसके सिर्फ हैशटैग इंपॉर्टेंट पढ़ के भी चले जाओगे तो प्री तो तुम्हारा कहीं नहीं गया भाई साहब, प्री तो तुम्हारा सिलेक्ट हो ही जाओगे। लेकिन बात असली आएगी मेंस की। तो मेंस के लिए आपको ये पूरी किताबों को थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि प्री के लिए अलग किताब ले रहे हो, मेंस के लिए अलग ले रहे हो, फिर कोई सेंस नहीं बैठेगा। आपको जो किताब चाहिए है प्री प्लस मेंस दोनों के लिए चाहिए। बार बार कंटेंट बदलोगे तो दिमाग में रिटेन नहीं होगा, जीके वैसी रिटेन नहीं होती है। तो आपको मेंस को भी देखना है भाई। मार्केट में 50 किताबें, लेकिन हर किसी के पीछे मत भागो। जो किताब आपको मेंस तक हेल्प करे, असली डिसाइडिंग फैक्टर मेंस है, आपको समझना है, उसी किताब के पीछे जाओ। और हमने जो पूरी रिसर्च करके इसके अंदर कंटेंट डाल दिए। इस बार के मेंस के पेपर में भी इतने सारे सवाल डायरेक्टली हमारी बुक से फंसे, आगे भी फंसेंगे, इस बात की गारंटी है। और एक चीज बता दूं कि मोस्ट प्रोबेबली 10 तारीख से जो है हमारे वन शॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। और वो वन शॉट्स ऐसे होंगे कि जो इस बुक के साथ इंटीग्रेटेड होंगे। डायरेक्टली आपको कुछ और कंटेंट नहीं पढ़ना, वो वन शॉट देखने हैं और इस बुक से रिवाइज करना है। यहीं से आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। SSC का कोई भी एग्जाम हो नहीं रुकेगा, ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। सिर्फ SSC का ही क्यों, रेलवे की भी हमने सारी चीजें डाल रखी हैं। तो कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, ग्रुप D तक का, या फिर NTPC हो, या फिर आपका जो है SSC का कोई एग्जाम हो, सभी इससे क्लियर हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अभी Amazon ने बहुत बड़ा ऑफ दे रखा है 599 का। आपको पता है यूजुअली 899 की हमारी बुक रहती है, लेकिन ये अभी तक इन्होंने जो है ऑफ दे रखा है। इसको आप अवेल कर लीजिए, अभी आपके पास मौका है। और सिर्फ जीके की रामबाण चाहिए तो 349 की है। आप दोनों में से जो भी अवेल करना चाहे आप कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? देखिए कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं। अब मैं एक एक चीज़ अगर किसी बुक की बताऊंगा तो ऐसा लगेगा कि शायद किसी बुक की जो है मैं बुराई कर रहा हूं। तो मैं किसी भी बुक को उठा के उसकी खामियां गिनाने के लिए यहाँ पे नहीं हूं। लेकिन आप समझो कि बहुत सारी बुक्स जो आउट ऑफ डेट हैं, अपडेटेड नहीं है उस एंगल से जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इतनी ही अपडेटेड होती तो मुझे ये किताब को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना मेरे को पर्सनल टच लगाने की जरूरत ना पड़ती। ये आपको समझना है, ठीक है। आपको कोई भी PYQ की, आप बोल रहे हो कि PYQ से कर लें सर, तो PYQ की किताब लेने की अत्यंत आवश्यकता नहीं है।
यहीं से सब कुछ हो जाएगा, इसमें सब कुछ कवर्ड है, वन लाइनर की फॉर्म में सारे पीवाईक्यू कवर्ड हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? चलो, हिंदी वर्जन ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन पे है, उसका एडिशन 1 ही रहेगा, एडिशन 2 अलग से कोई नहीं आएगा। ये एडिशन 2 इसलिए आया क्योंकि 1-1.5 साल पुरानी है ये किताब, तो अब जाके एडिशन 2 आया है, समझे? तो हिंदी की तो अभी लॉन्च किया ना, दोबारा से उसका एडिशन काहे को आएगा। चलिए, क्या कह रहे हैं? एनालिसिस के बाद फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए पोस्ट सिलेक्शन करिएगा। जी भी सर, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि वो जो पोस्ट का आप सिलेक्शन का बोल रहे हैं वो भी मैं कोशिश करूंगा एक बारी। और किसी का कोई पर्टिकुलर भाई साहब, उज्जवल भाई, जिनका भी आप बोल रहे हैं आप चेक कर लीजिएगा, पहले एक बार हमारी बुक लीजिए और किसी और XYZ टीचर की बुक लीजिएगा, एक बार ऐसे ही करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। आधा अधूरा कंटेंट हमेशा जो है बहुत खतरनाक होता है, वो आपको देखना है कि आपको आधा अधूरा कंटेंट पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जीके के अंदर तो यूजुअली बार बार चेंज होती हैं चीज़ें, सारी चीज़ PYQ बेस्ड नहीं आती है। आपको ये एनालिसिस करनी होती है एक टीचर को कि PYQ को देख के वो इंट्रोस्पेक्ट कर पाए कि आगे क्या आने वाला है, और यूजुअली हमने देखा है कि वही चीज़ें वहाँ पे एग्जाम में फंसती भी हैं, जो हम सोचते हैं कि ये चीज आ सकती है, वो सब चीजें यहां पे इंक्लूड की हैं। सिर्फ PYQ पढ़ना कौन सी बड़ी बात है? PYQ की तो 50 किताब पढ़ी है मार्केट में, फिर आप XYZ टीचर की भी क्यों ले रहे हो? उनकी भी मतलब कोई सेंस ही नहीं बैठता है, फिर आप PYQ की किताब पढ़ लो एक, उससे मतलब समझदार हो। आई थिंक कि इतना तो आपको बात समझ आ रही होगी कि आपको एक्स्ट्रा जो इनपुट्स हैं वो मेंस में जो है काम आएंगे। मेंस के लिए फिर अलग से लोगे क्या? सोचो इस बात को, मतलब क्या इतनी पतली सी किताब में सब कुछ कवर हो जाएगा? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसमें कोई फोटो भी लगा दे, उसमें बड़े बड़े जो है मैप भी लगा दे, उसके बाद जो है कलरफुल भी कर दे, उसको खुला खुला भी कर दे, लिखने का भी स्पेस छोड़ दे और कवर भी हो जाए सब कुछ? ऐसा नहीं होता है। बच्चों वाली बात हम ना करें तो अच्छा होगा मेरे ख्याल से। कौशिक भाई बिल्कुल उसी पे लगे हुए हैं, अभी आप देखिएगा कि कल परसों में बहुत सारा कंटेंट उसमें अपडेट हो जाएगा। ठीक है भाई? हाँ हाँ, फॉर्म फी 100 रुपये है। अभिषेक भाई, आप एक बारी जो है हमें व्हाट्सअप कर देना 7009754930 पे, तो हम आपसे बात कर लेंगे और आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मैंने मैक्सिमम लोग के रिप्लाई दे दिए। आप इस वीडियो को शेयर कर देना और आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बस 10 तारीख का वेट करो, 1 शॉट्स डलने वाले हैं और खतरनाक लेवल के 1 शॉट डलेंगे जो कि डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और इन दोनों बुक्स के साथ जो है मैंने उनको इंटीग्रेट किया होगा, तो आपको जो कोई भी है नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स बनाने का ज़माना गया, टाइम भी नहीं है नोट्स बनाने का, डायरेक्टली यहाँ पे सब कुछ रेडी एंड मेड है। आप तो देखिए कि साइंस में आप डायग्राम तक नहीं बना पाओगे, ऐसे ऐसे डायग्राम हमने खुद आपके लिए यहाँ पे क्रिएट करनी है ताकि आपकी मेहनत ना लगे। एक ही जगह पे संगठित कंटेंट आप लोग को मिल गया है, इसको पढ़िए, यहीं से सिलेक्शन होगा, यही सिलेक्शन की कुंजी है आपकी। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया मेरे भाई, आप वहां से ले लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।